मेन्हतपुर के जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। एक का नाम पिंकी था और छोटी बेटी का सुनहरी नाम था। बहुत पहले ही टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौवा का एक सड़क दुर्घटना में मौत हो चुका था। उस दिन से टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों का ख्याल रखा करती थी। गर्मियों का मौसम था। टुनटुनी चिड़िया की बड़ी बेटी पिंकी खाना खाकर सो चुकी थी। वहीं टुनटुनी चिड़िया की छोटी बेटी जिसका नाम सुनहरी था, वह अपनी माँ के गोद में बैठकर लोरी सुन रही थी। सो जा सुनहरी सो जा, मम्मी पापा आएंगे, 4 खिलौने लाएंगे, एक खिलौना टूट गई, मेरी बेटी सुनहरी सो गई। सो जा सुनहरी सो जा, मम्मी पापा आएंगे, 4 खिलौने लाएंगे, एक खिलौना टूट गई, मेरी बेटी सुनहरी सो गई। टुनटुनी चिड़िया की बेटी सुनहरी चिड़िया अपनी माँ के गोद में लोरी सुनकर सो जाती है। तभी कुछ ही समय बाद जंगल का मालिक बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के घर आता है। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि 6+9 कितना होता है। दरवाजा खोलो चिड़िया, दरवाजा खोलो वरना दरवाजा तोड़ दूंगा। जल्दी खोलो टुनटुनी दरवाजा। टुनटुनी चिड़िया अपनी मालिक का आवाज सुनकर वह दरवाजा खोल देती है। तभी बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, टुनटुनी तुम्हें कुछ पता भी है? आज 2 महीने हो गए, तुमने मेरा मकान का किराया नहीं अभी तक दिया है। जल्दी यह तुम मेरा घर खाली कर दो और एक भी सामान नहीं लेकर जाना है। मालिक अभी तो मेरे पास एक भी पैसे नहीं है, बस यह 100 रुपये हैं। आप इसे रख लीजिए और हमें घर से मत निकालिए, हम पे दया कीजिए। अगर टुनटुनी मैं दानी बन जाऊंगा तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। टुनटुनी तुम्हारा 1000 किराया हुआ, पैसे अभी दो नहीं तो मेरे घर से निकल जाओ। बंटी कबूतर की बात सुनकर पिंकी और सुनहरी बाहर आती हैं और साथ में अपने पिता का फोटो भी ले आती हैं। तभी बंटी कबूतर कालू कौवा का फोटो देखकर वह छीनकर फेंक जाता है और फोटो टूट जाता है। टुनटुनी चिड़िया किसी तरह रात गुजारती है। अगली सुबह अपनी दोनों बेटियों को लेकर मुंबई के जंगल में आती हैं। माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आप मेरे लिए दूध ला दीजिए ना। तुम अभी रुको सुनहरी, मैं तुम्हारे लिए किसी पक्षी से दूध उधार मांग कर लाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया फिर अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया के लिए दूध लेने किसी पक्षी के घर जाती है। बबली कबूतरी जी, आपके पास कुछ दूध है तो दे दीजिए। मेरी 2 बेटियां हैं, वह बहुत भूखी हैं, वह अन्न का एक भी दाना नहीं खाई हैं। ये लो टुनटुनी दूध का पैकेट, इसे ले जाकर अपनी दोनों बेटियों को पिला देना। टुनटुनी चिड़िया फिर दूध का पैकेट लेकर अपनी बेटियों के पास आने ही वाली थी। तभी उसका वहीं एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं उसका मौत हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया की मौत के बाद पिंकी और सुनहरी चिड़िया बिल्कुल अकेली हो जाती हैं अपनी माँ के बिना। दीदी माँ हम लोगों को छोड़कर चली गई, पापा भी इस दुनिया में नहीं है, अब हम लोग इस जंगल में कहाँ रहेंगे। तभी पिंकी और सुनहरी एक ही पास बैठी हुई थी। तभी उसे कुछ कबाड़ दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे बोतल हैं। सुनहरी क्यों ना हम लोग इस बोतलों को इकट्ठा कर कर एक बोतल वाला घर बनाते हैं। हाँ दीदी आप तो यह बिल्कुल अच्छी बात कही है, हम लोग बोतल का घर बना लेंगे तो हमें कोई भी बोतल वाली घर में से निकालेगा नहीं। फिर क्या था, पिंकी और सुनहरी चिड़िया मिलकर बोतलों को इकट्ठा करती हैं और बोतल वाला एक खूबसूरत सा बोतल का घर बनाकर तैयार कर देती हैं। फिर पिंकी चिड़िया और सुनहरी चिड़िया बोतल वाले घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। यह कहानी रामपुर के जंगल की है जहां टुनटुनी चिड़िया अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौवा जो एक किसान था, वह गन्ने का खेती किया करता था।
कालू कौवा जितना भी गन्ना उगाता था वह उसे अच्छे दामों में बाजार में बेचकर अपना घर चलाता था। कालू कौवा की 2 बेटियां थीं, तब भी कालू कौवा को बेटे की चिंता सताती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से बोलती है, कालू जी, आपको कुछ पता भी है, अब मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। अगर हमारी बेटी हुई तो हम लोग उसका नाम रूसी रखेंगे। नहीं टुनटुनी, मुझे इस बार बेटा चाहिए। अगर बेटा होगा तो मैं उसका नाम गोलू रखूंगा। अगर बेटा इस बार नहीं होगा तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि 15 + 6 - 2 कितना होता है। कालू जी, यह आप क्या बोल रहे हैं? बेटा बेटी तो भगवान के हाथों में है, इसमें हम लोग क्या कर पाएंगे। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। इसी बीच टुनटुनी चिड़िया एक अंडा देती है। टुनटुनी, मैं खेत में जा रहा हूँ काम करने के लिए। अगर बेटा होगा तो खबर पहुँचा देना। अगर बेटी हुई तो इस घर में मैं कभी नहीं आऊँगा। कालू कौवा इतना बात कहकर वह गुस्से से खेत में काम करने के लिए चला जाता है। तभी कुछ ही देर बाद टुनटुनी चिड़िया का अंडा अपने आप फूट जाता है, जिसमें से एक खूबसूरत सी टुनटुनी जैसे बिल्कुल चिड़िया निकलती है। अपनी बहन की आवाज सुनकर पिंकी और सुनहरी अपनी माँ के पास आती हैं और अपनी माँ से बोलती हैं, माँ, यह कितनी प्यारी है, बिल्कुल आप पर गई है। बोलिए माँ, आप इसका क्या नाम रखेंगी? बेटी पिंकी और सुनहरी, मैं इसका नाम रूसी रखूंगी। माँ, पापा भी हम लोगों को छोड़कर चले गए। माँ, अब हम लोगों का घर कौन चलाएगा? बेटी पिंकी, तुम चिंता ना करो, मैं अभी जिंदा हूँ। मैं तुम दोनों बहनों के साथ रूसी का भी ख्याल रख लूंगी। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को घर में अकेली छोड़कर वह काम की तलाश में निकल जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया को एक बंटी कबूतर का घर दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया बिना कुछ सोचे समझे फिर बंटी कबूतर के घर जाती है और बंटी कबूतर से काम के बारे में पूछने लगती है। बंटी कबूतर जी, आप मुझे कोई काम दे दीजिए। मुझे काम की बहुत जरूरत है। आपके घर में कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। नहीं है तेरे लिए मेरे घर में काम, चल भाग यहाँ से चिड़िया। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के घर से फिर उल्लू सेठ के घर जाती है काम मांगने के लिए। उल्लू सेठ भी टुनटुनी चिड़िया को काम देने से मना कर देता है। टुनटुनी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। वह एक पेड़ के डाल पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ एक बबली कबूतरी आती है और वह टुनटुनी चिड़िया से बोलती है, क्या बात है चिड़िया, तुम ऐसे उदास क्यों हो? बोलो क्या हुआ? बबली कबूतरी बहन जी, मेरे पति कालू कौवा जी मुझे छोड़कर चले गए हैं। मेरी 3 बेटियां हैं, मुझे काम की बहुत जरूरत है। चिड़िया, तुम मेरे घर चलो। तुम मेरे घर में चूल्हा चौका करना, जिसके वजह से मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी, जिससे तुम अपनी बेटियों का पालन पोषण करना। टुनटुनी चिड़िया फिर अगली सुबह से बबली कबूतरी के घर में काम करके अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी।